बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा इम्तिहान। जस्टिस याया अफरीदी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान। इमरान खान के मुकदमात अब उनके पास आ गए हैं, जमानत के मुकदमात हैं, जमानत की दरखास्तें हैं। अब चीफ जस्टिस को समझ नहीं आ रही कि करें तो करें क्या। अब यह कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान को जमानतें देनी हैं तो फिर इस तरह का कुछ फैसला दिया जाए कि निचली अदालतों पर कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि जिस तरह से जमानतें हाई कोर्ट से खारिज हुई और जिस तरह मेज़ के नीचे वाली शहादत मान ली गई, पुलिस वालों की शहादत मान ली गई जो वहाँ था भी नहीं, कोई सबूत अपनी मौजूदगी नहीं दे सका, उसमें बड़े झोल हैं। तो उसके मुताबिक अगर इनकी ज़मानतें हमने उस पर बात करके कंफर्म कर दी तो निचले तो केस ही उड़ जाएंगे। और अगर हम यहाँ से भी ज़मानतें नहीं देते तो निचले जो फैसले आ चुके हैं, जिस तरह की शहादतें हैं, फिर उस तरह की शहादतें बाकी सारी अदालतों को माननी पड़ेंगी तो सारा अदालती निज़ाम धड़ाम से गिर जाएगा। पहले ही बर्बाद हो चुका है कि अच्छा कोई शख्स साबित भी नहीं कर सका वहां पर था और उस दिन छुट्टी पर भी था वो पुलिस वाला, तो फिर पुलिस वालों की शहादतों पर ही आपको रिलाय करके सारे लोगों को लटकाना पड़ जाएगा। क्योंकि हर दफा पुलिस आएगी कहेगी जी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह पुलिस वालों की शहादतों पर इमरान खान तक साबिक वज़ीर आज़म को सजा दी हुई है, तो लिहाजा अब कोई जरूरत नहीं है किसी और शहादत की। पुलिस वाला किसी को भी पकड़ेगा, कहेगा मैं गवाह हूं, मैं ये बात कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला आ चुका है कि जी जो पुलिस वाला है उसकी गवाही पर ही सजा हो सकती है, तो बस दे दें आप। तो सिर्फ पुलिस वालों की गवाहियों पर ही लोग अब फारिग हो जाएंगे, कोई मसला ही नहीं रहेगा किसी के लिए। तो अब ये मखमसा बन गया है, करें तो करें क्या। सुप्रीम कोर्ट के बाहर देखिए माहौल क्या रहा। ये जी सुप्रीम कोर्ट के बाहर माहौल रहा, इमरान खान की रिहाई के लिए नारे लगते रहे। अब हुआ ये कि जी चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे वक्त चाहिए, आपने कुछ दस्तावेजात जमा करवाई हैं। वकील सलमान सफदर, इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा जी वो तो सिर्फ अदालती फैसले हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे पढ़ने पड़ेंगे। इस पर अब असद तूर, दीगर कई सहाफ़ी जो कोर्ट को कवर करते हैं वो कह रहे हैं कि अजीब बात है, पहली दफ़ा हो रहा है कि चीफ जस्टिस खुद एक तारीख ले रहा है कि मैंने तैयारी करनी है, वरना वकील ये वक्त लिया करते हैं जी मुझे तैयारी के वक्त चाहिए। फिर ये कहा गया कि जिसने जो दस्तावेजात जमा करवानी है करवा दें। फिर अब एक दफ़ा फिर केस कल तक के लिए 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है इमरान खान की जमानतों का। लग ये रहा है कि इमरान खान को 9 मई में जमानतें तो मिल जाएंगी, जमानतों की दरखास्त मंजूर हो जाएगी, लेकिन कोई इस तरह का रास्ता निकाले कि निचली अदालतों पर फर्क ना पड़े, वो केस वैसे ही चलते रहें कि इन केसेस में हमने जमानत दे दी है लेकिन निचले केस जो हैं वो इमरान खान पर लटकते रहें और बाकी फिर और केसेस बना देंगे। आज तो सलमान सफदर ने हैरान कर दिया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए। कह रहे हैं 500 वकालतनामे में इमरान खान से दस्तखत करवा चुका हूं। 500 यानी 500 मुख्तलिफ मुकदमात, एक ही मुकदमे से आगे पता नहीं बच्चे निकलते रहते हैं और मुकदमात बनते रहते हैं। आज तो उन्होंने कहा कि अब जो हाल हो गया है अदालतों का तो मुझे बोलना सिखा दें। मतीउल्लाह जान से कहा कि साफ़ी बन जाता हूं, कुछ बता तो सकूंगा जो हो रहा है। यहां तो अब अदालतों में कुछ हो ही नहीं सकता, इस कदर मायूसी है। बहरहाल इमरान खान की बहनें डटी हुई हैं और आज भी नीमा साहिबा अदालत में थी, कहती हैं इमरान खान से माफ़ी क्यों मंगवा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज अदालत में दें और अदालत को फैसला करने दें, लेकिन अगर सारे फैसले बादशाह सलामत ने करने हैं तो फिर अदालत को ताला लगा दें, यहां टाइम ज़ाया नहीं करें। यह अलीमा खान साहिबा ने कहा है। फैसल चौधरी साहब मैदान में आए हैं और वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब की तो कहानी ख़त्म है। फिर फैसल वाडा साहब एक दफ़ा फिर बड़े एक्टिव हो गए हैं और वो ख़ास मौक़ों पर एक्टिव होते हैं। फिर आपको तमाम बड़े चैनल्स पर वो नज़र आते हैं। एक ही दिन में हर चैनल के शो में जा रहे होंगे, बड़े चैनल्स के 5-6 इंटरव्यूज़ उनके आएंगे और वो फिर जो करते हैं, वो सुहेल बड़ाइच साहब हों, किसी ने कॉलम लिखा हो, तो उनकी बात फिर पता लगती है ये तो एस्टैब्लिशमेंट की बात जनाब यहाँ से आ रही है। उन्होंने तो कह दिया कि इन्होंने लेट कर बूट चाट कर बाजवा को एक्सटेंशन दी थी और उन्होंने कहा कि माजी के भी जो लोग हों जो फौज के खिलाफ बोले हैं। नदीम मलिक साहब ने आगे से कहा कि जी वो मियां नवाज शरीफ गुजरांवाला में बोलते रहे हैं, जरदारी साहब इंसिडेंट बजाने, उन्होंने कहा कोई भी हो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अब ये वो अजीब बातें करने लगे फैसल वाडा साहब, उस पर भी आते हैं। पहले फैसल चौधरी साहब की सुनिए। नवाज शरीफ हैं नहीं, वो थे। सारे फैसले शहबाज शरीफ और मरियम करते हैं। जब एक्सटेंशन का मामला आएगा आप देखेंगे कि कितने इजलास होते हैं। नवाज शरीफ जैसे बाबे को आप गलियों में मिलते हैं जो लड़कों को कह रहे होते हैं कि ध्यान से मोटरसाइकिल चलाया करो, यानी अब उनकी बस इतनी अहमियत रह गई है। ये जी सुप्रीम कोर्ट के बाहर माहौल था और कल 11:30 बजे तक मुलतवी हो गई है कार्रवाई और उन्होंने कहा जी जो दस्तावेजात जमा करवानी है करवा दें, इजाफी करवाई हैं
तो मैंने वही नहीं वो देख सका। असद तुर साहब ने इस पर ट्वीट किया है कि शायद वो पोलो खेलते रहे हों, इसलिए वो दस्तावेज़ात देख ही नहीं सके, जिन दस्तावेज़ात का कह रहे हैं कि मैंने जायज़ा लेना है। अच्छा, इसके साथ साथ बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया जी, और ये गवर्नर सिंध कार्बन टेसोरी ने कहा था जी वोट डालना डाल दें, निकलना तो कहीं और से ही है, यानी आप लोगों के वोट की कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। उन्होंने पूरे जलसे में ये बात कह दी थी। तो इस पर अब फैसल वाडा ने कहा जी उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया। के बाद भी मैं सिर्फ आपको इसकी क्वालिटेशन ये बता सकता हूँ कि आर्जी तौर पे सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी हो गया और आर्जी तौर पे नट बोल्ट भी कस दिया। इस बयान के बाद मैं इतनी बात कर सकता हूँ, बात बहुत क्या मैं इतनी सी बात कर सकता हूँ, आर्जी तौर पर सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, नट बोल्ट भी कस दिए गए हैं। ये गवर्नर की बात हो रही है सिंध की। आपको होने से पहले चीज बता देते हैं, तो मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आर्जी तौर पर सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड हो गया आर्जी तौर, और आर्जी तौर पर नट बोल्ट भी कसे गए। ओके, बस किया क्यों है? कोई चेंज तो नहीं प्लान हो रही वहाँ, या ओवर कॉन्फिडेंस है कि किसी चीज का खौफ था? इतना तो आप बता सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम थी मुझे कॉन्फिडेंस है, कुछ चीज़ें प्लान हो रही हैं कि कुछ भी हो जाए, वोट शोट हम इधर उधर कर देंगे, क्या चक्कर है उनका जी? उनसे ही पूछें, कामरान टेसोरी से। सुनवा दे थोड़ा एक सेकंड। देना है तो दे भी देना, क्या फर्क पड़ता है? पहले भी दिया था, निकला नहीं तो क्या हुआ? वोट देना दे भी दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? पहले भी तो आपने दिया था, निकला नहीं तो क्या हुआ? यानी आपने तरीके इंसाफ को दिया हो, जिसको दिया हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? निकलना तो वहाँ से है जहाँ से चाहा जाएगा। ये जनाब अब गवर्नर जो है वो ये बात करेगा तो फिर आप बाकी हालात सोच लीजिए कि क्या होंगे। अचानक आप देखिए, जो मैं डेवलपमेंट्स का जिक्र कर रहा हूँ, फैसल वाडा साहब एक्टिव हुए और वो कहते हैं जी जो माजी में फ़ौज की बदनामी का बायस बने सारे रगड़े जाएंगे, और बबांगे दोहल कह रहे हैं और सबके सामने ये बात वो कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है कि फील्ड मार्शल का किसी के साथ वन ऑन वन इंटरव्यू नहीं हुआ, फील्ड मार्शल तौसी नहीं ले रहे, मुस्तकली को तौसी का नाम नहीं दिया जा सकता। सेनेटर फैसल वाडा, यानी कंटिन्यूएशन है, कोई एक्सटेंशन वगैरह का चक्कर नहीं है। और फिर इन्होंने कहा है कि जिस तरह से जिसने भी फौज के खिलाफ बात की है वो नहीं बचेगा। पाकिस्तान की अफवाज की बदनाम का बात बना करते हैं। ये सुनिए, जो माजी में पाकिस्तान की तरक्की और अफवाज की बदनामी का बायस बने, हम बदनाम करते रहे, जो माजी में भी करते रहे। इसी बात है गाजी साहब ने गुजरावाला में तकरीर में, जो गुजरावाला तकरीर में जनरल बाजवा जनरल फैसल साहब, नवाज शरीफ साहब के कोई और कानून है, दगाई साहब के कोई और कानून है, नवाज शरीफ के लिए क्या और कानून है, जरदारी के लिए और कानून है? नहीं, सब इस रगड़े में आएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे जो भी फौज के खिलाफ बोलता रहा है। फिर ये कहा जी मुस्लिम लीग नून ने लेट कर बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी, उस वक्त खड़े रहते हैं, फैसल वाडा ये कह रहे हैं। तो इस पर फिर आबिद शली परेशान हो गए और कहने लगे कि जी आप दरारें तो ना डालें ना, हमने हमेशा फ़ौज का साथ दिया है, हम कोई अगेंस्ट नहीं जा सकते, आप इस तरह की बात ना करें, दरारें ना डालें, ये आबिद शली कहने लगे। तो अब इससे तो लग रहा है कि गड़बड़ है, कोई एक्सटेंशन या कंटिन्यूशन के मामले पर। तो चीज़ें आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगी। और फैसल वाडा साहब ये भी कहते हैं कि जी जब कोई प्लानिंग ना हो और सब माल घसीटने में लगे हों तो तबाही आती है। इमरान खान को अभी भी समझ नहीं आ रही, ऑपरेशन कभी नहीं रुकेगा बल्कि तेज होगा। जो इस ऑपरेशन के दरमियान आएगा, चाहे वो कोई भी हो, वो रगड़ा जाएगा। तो ऑपरेशन तो जनाब जारी रहना है। फिर सुहेल राइट साहब ने जो बातें कहीं, माफ़ी तलाफ़ी की, उन्होंने कहा ना इमरान खान माफ़ी मांगेगा ना मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सारी चीज़ें बयान की गई हैं। बाकी मरीम नवाज़ साहिबा ने अब जापान का जो दौरा किया है उसके इश्तिहारात भी छपने लग गए हैं। पहली गरीब कौम पर इतना बोझ है, यहाँ पंजाब में भी सैलाब दाखिल हो गया है, फसलें तबाह हो रही हैं। मरीम नवाज़ साहिबा जापान के दौरे पर थीं, वहाँ वो सरकारी जहाज़ भी ले गई, अच्छा खासा पूरा फ़ौज ज़फ़र मौज एक पूरा टूर सा लग रहा था। और उसके बाद अब यह है कि पाकिस्तान में 50% जिनिंग मिल्स बंद हैं और हालत यह है कि सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला फॉर्म 47 वाली, वो जनाब 5 रोज़ा सरकारी दौरे के बारे में ऐलानात कर रही हैं, अपनी तस्वीरें छपवा रही हैं और बता रही हैं कि जी क्यों गए थे। अब इसमें भी पैसा लग गया लोगों का। एक तो दौरा जो है वो आवाम को पता नहीं करोड़ों में पड़ा, वो सिटी 42 की खबर थी। अब उल्टा इश्तिहारात भी आवाम पर बोझ बन गए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।